हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है वो स्ट्रेन एनर्जी पे और जो हमारे इम्पैक्ट लोड होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन पे, उस पे बेस्ड है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए वेट W इक्वल टू गिवन है 5 किलो न्यूटन अटैच टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर। ठीक है, एक हमारा लोड है, वो कितना है? 5 किलो न्यूटन है। अगर इसे मैं न्यूटन में चेंज करूँ कितना हो जाएगा? 5000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि ये इतना लोड लग रहा है, एक हमारी रोप है, इसकी स्टील की एंड ऑफ द रोप पे, to move downward with the constant velocity 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वेलोसिटी से वह मूव कर रहा है v इक्वल टू वह है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि व्हाट स्ट्रेस आर प्रोड्यूस इन रोप, उस स्ट्रेस पे कितना, रोप पे स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा व्हेन इट्स अपर एंड इज सडनली स्ट्रिप्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि व्हेन अपर एंड इज सडनली स्ट्रिप्ड। तो मैंने आपको जब स्ट्रेन और एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि अगर हमारी कोई बॉडी है या फिर कुछ लेंथ है, अगर स्ट्रेन की कंडीशन आती है, इम्पैक्ट की कंडीशन आती है, तो किस तरीके से उसकी क्या-क्या टर्म कंडीशन होती है, इस तरीके से मैंने आपको ये सब डायग्राम बताया था इज़िली। इस तरीके सपोज़ रोप है हमारी, ये हमारा एच होता था और लेंथ हमारी ये होती थी, जो चेंज हो रही है लेंथ, और ये इनिशियल का था और ये डैश डैश अगर हम शो कर दें, तो ये क्या हो रहा है आफ्टर जब हमारा लोड लग रहा है, तो ये सडन क्या हो रहा था? इम्पैक्ट हो रहा था। सही, ये हमारी सडन इम्पैक्ट की कंडीशन थी और ये हमारा क्या? वेलोसिटी के तरीके से शो कर रहा था, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है? तो ये सारी हमने पढ़ के रखा है स्ट्रेन और एनर्जी के टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? स्ट्रेस हमारा कितना होगा? मैंने एस से डिनोट कर लिया कि व्हाट आर द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ रोप। ओके, इफ कह रहा है कि इफ द मतलब द फ्री लेंथ ऑफ द रोप एट मोमेंट ऑफ द इम्पैक्ट इज 20 मीटर। जो उसका एच है, हाइट की बात कर रहा है, जो उसका लेंथ है वो कितना है? 20 मीटर है। ओके, तो कह रहा है कि इट्स नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इतना। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो रोप है, उसका कितना, जो एरिया गिवन है हमारा, एरिया हमारा कितना गिवन है? कह रहा है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यानी कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया हुआ है? मीटर में है इसको, तो इसको भी हम क्या करते हैं? मीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी 10 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एंड ई इक्वल टू गिवन हमारा, जो ई है यंग मॉडुलस, इस तरीके से 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। एमएम स्क्वायर इसको मीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 5 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, यानी 10 की पावर 6 मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो, तो क्या होता है जब ये इम्पैक्ट लोड की कंडीशन आती है, जैसे कि सडन हमारा स्ट्रिप्ड हो रहा है यानी इम्पैक्ट लोड हो रहा है, तो क्या होता है हमारा, अगर हम देखें इनिशियल कंडीशन क्या रही होगी इसकी, अगर हम इनिशियल लोड की बात करें, इनिशियल स्ट्रेस की बात करें, तो स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपान एरिया होता है। लोड को मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया और एरिया को ए से डिनोट किया। तो हम देख रहे हैं पहले कि इनिशियल हमारा स्ट्रेस कितना रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस पूछ रहा है, इनिशियल स्ट्रेस पहले फाइंड करते हैं। तो हम इनिशियल स्ट्रेस देखते हैं कि हमारा डब्ल्यू कितना है? 5000 है। और जो हमारा एरिया है, अगर हम एरिया कितना है? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एरिया में गिवन है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अगर ऊपर जाएगा तो बचेगा 5 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि ये होगी -5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इनिशियल स्ट्रेस कि भाई इनिशियल स्ट्रेस इतना रहा इस बॉडी पे। अब अगर हम रिलेशन देखें, अगर हमारा स्ट्रेस का रिलेशन पूछ रहा है, तो मैंने बताया था अगर इम्पैक्ट लोड की कंडीशन आती है, सडन लोड की कंडीशन आती है, तो हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी होता है, क्या स्ट्रेन हमारा जो एनर्जी होगा इस बॉडी के लिए, वो क्या होता है? वर्क डन हम जितना करते हैं उसके बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है। तो अगर हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता था? 1/2 सिग्मा, जैसे मैंने डिनोट किया, स्क्वायर अपॉन 2 ई था। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई इनटू वी, जहां वी क्या है? ये वॉल्यूम है। ठीक है,
ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है। और जो वर्क डन होता था, यानी वर्क डन अगर हम कहें तो वर्क डन क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, वर्क डन एनर्जी के टर्म में 1/2 mv²। तो अगर हम एम को चेंज करें तो W/g हम लिख सकते हैं, और इंटू v²। अब यहाँ पे जो v है, दिस इज द वेलोसिटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आपने अगर थ्योरी का पोर्शन पढ़ा है तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ तक समझ लिया है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है हमारा, और इक्वल क्या है वर्क डन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, सबको वैल्यू 1 to 1 पुट करते हैं। पहले हमारा फॉर्मूला क्या निकला था, यहाँ पे निकला था सिग्मा² अपान 2e इंटू वी। यहाँ पे हमारा जो वी है ये 1/2 था। ठीक है, 1/2 इंटू 2e। यहाँ पे हमारा जो वी है, दिस इज वी इज वैल्यूम है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा वी है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है। सारी वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 सिग्मा² हमें चाहिए, सिग्मा यानी 2 इंटू ई का वैल्यू कितना था, 2 इंटू 10⁻⁶। देखो ई का वैल्यू कितना था, यही तो था। अगर हम इसे लिखेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁶, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, हमें चाहिए वैल्यूम। अब वैल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब एरिया भी हमें पता है, एरिया हमारा कितना देखो है, 10 इंटू 10⁴, और ये हमारा एच है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 10⁻⁻⁴, और एच हमारा कितना है, 20। ये हम सेम यहाँ पुट कर सकते हैं, ये 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू 20, 1/2। डब्लू, डब्लू क्या वेट है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन पे गिवन है। और जी क्या है, 9.81 है। वेलोसिटी क्या हमें ऑलरेडी गिवन है, 1 हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एस को कैल्सी से इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर यहाँ पे निकल के आता है वो निकल के आएगा 7139215 6। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे थे न्यूटन में, तो ये हमारे पे यहाँ पे जो आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें चाहिए किलोमीटर में चाहिए, इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा, तो लिख सकते हैं 7139215 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा होगा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।